एचएमपीवी को लेकर रोहतक पीजीआई ने बांधी कमर। इमरजेंसी के 6 नंबर रूम को बनाया आइसोलेशन वार्ड, सभी सुविधाएं हैं उपलब्ध। उप कुलपति बोले सावधानी बरते। जी आपको बता दें, एचएमपी वायरस को लेकर हरियाणा सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दिया और इस गाइडलाइन के अनुसार हरियाणा के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान रोहतक पीजीआईएमएस ने भी इस वायरस को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और इस वायरस से ग्रस्त व्यक्ति के लिए आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर एच.के. अग्रवाल ने लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एचएमपी वायरस छोटे बच्चों व बुजुर्गों में ही तेजी से फैलता है, लेकिन इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोविड-19 की तरह इस वायरस से जान का खतरा ज्यादा नहीं है। हालांकि अभी तक हरियाणा प्रदेश में इस तरह का कोई केस निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी पहले से ही रोहतक पीजीआईएमएस में इस वायरस के इलाज के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पुरानी इमरजेंसी के 6 नंबर कमरे को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है, जिसमें हर बेड के साथ ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। अगर किसी को भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए भी पीजीआईएमएस में सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यह वायरस कोविड-19 की तरह ही फैलता है, लेकिन इसमें मृत्यु दर ना के बराबर है। उन्होंने कहा कि सैंपलिंग के लिए भी चौधरी रणबीर सिंह ओपीडी के 3rd फ्लोर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बुजुर्ग और बच्चे भीड़ में जाने से बचे ताकि इस वायरस की चपेट में ना आ सके, क्योंकि यह वायरस भी खांसने, छींकने व छूने से फैल सकता है। सर, प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है, एचएमपीवी वायरस को लेकर क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? देखो, अभी पिछले कई दिनों से एक बड़ा हाइप है ये बेसिकली इसके एचएमपीवी वायरस के बारे में। और है क्या कि हमने अभी अपनी यहाँ पे मीटिंग की है इसके लिए। स्पेसिफिकली एक मीटिंग तो हमने एमएस ऑफिस में कराई है। इसके लिए हमने जो प्रिकॉशन स्पेसिफिकली हॉस्पिटल के लिए ली हैं, एक तो हमने इसके लिए अपना सैम्पलिंग एरिया एक निर्धारित कर दिया है। सैम्पलिंग एरिया जो है हमारी जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी है, चौधरी रणबीर सिंह ओपीडी के 3rd फ्लोर पे रहेगा। और इसके लिए हमने सभी को सर्कुलेट कर दिया है, कंसर्न डॉक्टरों को, स्टाफ नर्सिस को। पहला हमने ये किया है। दूसरा ये किया है कि एक जो प्रचार प्रसार का माध्यम है कि ओपीडी में हमारे डॉक्टर बैठेंगे और आम जन को बताएंगे कि एचएमपीवी वायरस के बारे में पैनिक की कोई ऐसी बात नहीं है। वायरस का बेसिकली जो एक अवधि रहती है इन्फेक्शन की, 2 से 5 दिन रहती है। और रूटीन में क्या रहता है कि हल्का नाक बंद हो जाना या नाक बहना, हल्का फीवर, गला खराब, तो ये 2 से 5 दिन की अवधि में स्पोर्टिव ट्रीटमेंट इसको हम लोग देते हैं। बुखार उतारने की गोलियां देते हैं या खांसी के लिए स्पोर्टिव दवाई देते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक दवाई अवेलेबल नहीं है। तो एक तो हमने स्पेसिफिकली ये बताया है कि पैनिक ना करें बिल्कुल भी। दूसरा जो है, मैं ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली 2 साल से कम के बच्चों में, जो इन्फेंट हैं हमारे, इन्फेंट का ग्रुप है, और 2 साल से कम के बच्चों में इन्फेक्शन का थोड़ा सा रेट ज़्यादा रहता है। और या फिर जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है हमारी, बुजुर्ग लोग हैं, उनमें इन्फेक्शन रेट ज़्यादा रहता है। या फिर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, कोई कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहा है या कैंसर के मरीज हैं, या कोई डायबिटीज से ग्रस्त हैं, या कोई हार्ट फेलियर से ग्रस्त हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं हम आम जन को जागरूक करेंगे और बताएंगे। दूसरा, आम जन को ये भी कहेंगे कि क्राउडेड कंडीशन से बचें, क्योंकि वायरस जो है बेसिकली इसके लिए ये विंटर का मौसम जो है ना, वायरस पनपने के लिए एकदम से बहुत ही वो है कि जिसमें वायरस पनपता है। तो ये हमने किया है। दूसरा ये है कि हमारे पास लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज सारी इसके लिए, वायरस के लिए टेस्ट करने के लिए तैयार हैं हमारी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में। और एक हमने ये किया है कि अभी स्टेप 1 जैसे प्रिकॉशन लेते हैं, स्टेप 1 में हमने हमारी इमरजेंसी में एक आइसोलेशन रूम भी, रूम नंबर 6 को निर्धारित किया है। कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, जो कि बहुत कम हम मानते हैं कि इस तरह की सिचुएशन बनेगी इतनी जल्दी या इतना कुछ होगा, तो वो हमने आइसोलेशन रूम भी तैयार कर लिया है। कोई सस्पेक्टेड केसेस आए हो जिनकी सैंपलिंग आप लोग करवा रहे हैं? नहीं, अभी तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बट समय के साथ हम
देखते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सैम्पलिंग का हमारा सब कुछ सारी हम सिस्टम तैयार है। दूसरा ये है कि हमने वेंटिलेटरी सपोर्ट के लिए भी जो हमारी पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन है उसमें कुछ बेड भी निर्धारित कर दिए हैं कि जिन मरीजों को वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो पेशेंट वहाँ पे अलग से ही हम उनको रखेंगे वेंटिलेटरी सपोर्ट के लिए। लेकिन फिलहाल तक कुछ नहीं। फिलहाल तक सभी ठीक है, सभी सिस्टम ठीक है। सर, कोविड-19 से लोग गुजर चुके हैं, किस तरह से उससे अलग है ये, क्योंकि कोविड-19 में बहुत डर था लोगों के बीच। देखिए, कोविड-19 में बहुत ड्रग था, वो सीवियर वायरस है। कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैलता है और उसके लिए कोई एज बार नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया है इसके लिए कि ये ग्रुप ज़्यादा प्रोन है और उसकी इन्फेक्शन रेट भी हाई है, इसके कंपैरेटिवली फैटलिटी रेट भी हाई है और इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो बड़ा कम है। अच्छा, कोविड में क्या था कि रिकवरी रेट में भी बड़ा हमें जैसे लॉन्ग कोविड सिंड्रोम चल गया, लंबे समय तक कोविड चल गया, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन लगभग सेम है, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या सरफेस इन्फेक्शन से या क्राउडेड कंडीशन में, लेकिन उस तरह की कोई केस फैटलिटी नॉर्मली जो नॉर्मल जिसका इम्यून सिस्टम है उसमें ज़्यादा नहीं है। तो कोविड-19 से तो बहुत डिफरेंट है ये उस एंगल से तो।